बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाली? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगी। दुआएं अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखे, आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी जितनी भी परेशानियाँ उनको दूर फरमाए। कुछ बातें आपसे कहना बहुत ज़रूरी होती हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें। मेरे चैनल को बेशक सब्सक्राइब ना करें लेकिन मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जो बातें हैं चंद बताना चाहती हूँ जी। ये वज़ीफ़ा मैं एक लेके आई हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह इसको करने से आपके 4 फ़ायदे होंगे। एक वज़ीफ़े से आपके 4 मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जिन बहनों की शादियां नहीं हो पा रही, रुकावट है, बंदिश है, तो वो ये वज़ीफ़ा करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत जल्द उनकी शादी के असबाब पैदा होंगे और उनकी जितनी भी बंदिश होगी, जितनी भी रुकावट होगी, वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो भाई मेरा कारोबार कर रहा था, अचानक ऐसा हुआ कि उनका कारोबार ठप हो गया था, और ये वज़ीफ़ा वो यकीन और ईमान के साथ करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसका कारोबार फिर दोबारा से अरूज पे जाएगा। उसके अलावा तालीम होने के बावजूद, हुनर होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये वज़ीफ़ा करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत अच्छी जॉब की बहुत जल्द ख़बर मिलेगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही, वो ये वज़ीफ़ा यकीन और ईमान के साथ करें। इंशाअल्लाह इस दफ़ा उन बहुत अच्छे नंबरों से इंशाअल्लाह पास होंगे। तो अगर अदालत में किसी का केस चल रहा है और मसला नहीं हल हो पा रहा, तो ये वज़ीफ़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। वज़ीफ़े की तरफ चलते हैं। शादी, कारोबार, नौकरी, मुक़दमात और इम्तिहान की मुश्किलात से निकलने का मुजरब तरीन वज़ीफ़ा। हालात की परेशानी से इंसान का ईमान भी ढोलने लगता है। वो जिस बात में अपनी नाकामी देख रहा होता है ना, अल्लाह के हाँ इसकी हिकमत कोई हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने हर अमल में अल्लाह से नुसरत मांगनी चाहिए, ताकि दुनिया इसके लिए सहल हो जाए और ईमान की दौलत नसीब हो। हालात की शक्नी और मुख्तलिफ़ तरह के मुक़ादमात और माली मसाइल में आपने देखा होगा कि हम सब कितने नाउमीद हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर सूरत फ़ातिहा की तिलावत किया करें, तो यकीनी तौर पे इनके हर जायज़ अमल में अल्लाह की रज़ा और फ़तह शामिल होगी। जिन बच्चियों की शादियां रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाए, इम्तिहान में जीत का अमकान कम हो, मुश्किल सफ़र में निकलना हो, किसी से कर्ज़ वापस लेना हो, कोई सरकारी काम फंस जाए, गोया किसी भी मुश्किल में सूरत फ़तह की तिलावत करने वाले परेशान नहीं होते इंशाअल्लाह। इस सूरत मुबारका की फ़जीलत, किसी के बारे में जो हदीस मुबारका है, आप इसे पढ़कर देखें, मौजूद है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़तह के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद असलम से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक सफ़र में जा रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आप को कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए। तूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा आजिज़ी सवाल किया और किसी मरतबा भी जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊँटनी को दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ी ही वक्त गुज़रा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी, लिहाजा मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है जिन पर सूरज निकलता है। फिर आपने सूरत इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना की तिलावत फरमाई। बुज़ुर्ग व आमिलीन हज़रात मुश्किलात से निकलने के लिए सूरत फ़ातिहा रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ने की हदायत फरमाते हैं। इसका एक छोटा सा वजीफ़ा भी है जो याद रख लिया जाए तो इससे हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ा जाए तो इसके फ़वाइद हासिल होंगे। ये आयत मुबारक, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना,
فتحا مبینہ پڑھنے کے بعد یا فتح 300 بار پڑھ لیا جائے تو ہر کام میں انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی۔ آپ یہ وظائف ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بے شک نہ کریں وہ آپ کی مرضی، لیکن میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، شیطان کو ڈیر کیا کریں، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے کسی کا بھلا کریں تو انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ بہت جلد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں دم وغیرہ بھی کرتی ہوں، کسی کے بچوں کو نظر لگے یا اپنا کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، ہر قسم کا میں دم وغیرہ کرتی ہوں۔ شفا دینے والی رب کی ذات ہے، کوئی فیس نہیں لیتی، فی سبیل اللہ دم کرتی ہوں۔ کسی نے کروانا ہو تو آپ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔